सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भाषण। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। और जो ये भारत देश था, अखंड भारत देश कहलाया जाता था, सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, उस महान सम्राट अशोक को मैं नमन करता हूँ। नमन करता हूँ संत कबीरदास जी को और नमन करता हूँ संत शिरोमणि रविदास जी को। नमन करता हूँ क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ शिक्षा की देवी सावित्रीबाई, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को भी नमन करता हूँ, जिनकी वजह से हम डीएम, एलटीएम, चपरासी, लेखपाल, तमाम सरकारी पदों पे अधिकारी कर्मचारी बने बैठे हैं। उस आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ। पाखंडवाद की जड़ों को बांटने वाले ईवी रामास्वामी नायकर को भी नमन करता हूँ। और जिनकी वजह से ऐसे हम मंच सजाने लगे, जिनकी वजह से ऐसे हम बोलने लगे, जिनकी वजह से अच्छे कपड़े पहनने लगे, जिनकी वजह से अच्छी गाड़ियों में घूमने लगे, जिनकी वजह से अच्छे मकानों में रहने लगे, जिनकी वजह से अच्छी शिक्षा हम पाने लगे, जिनकी वजह से हम अच्छे कपड़े पहनने लगे, ऐसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार बच्चों की कुर्बानी दे दी। और बाबा साहब को कभी मिशन को बढ़ाने से उन्होंने पीछे नहीं, रोका नहीं। त्याग मूर्ति माता रमाबाई को भी मैं नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ इस कारवा को आगे ले जाने वाले बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूँ। समय बहुत हो गया है, बहुत वक्ताओं ने भी अपनी बात को रख दिया है, और ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों को भी शायद जाना होगा। मैं बीच में ज्यादा देर का रोड़ा आपके बीच में नहीं बनूंगा, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ बात आपसे हो जाए। ऐसी जयंतियां मनाने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे सम्मेलन करने का कोई फायदा नहीं है जहां से हम कुछ विचार लेके ना जाए। विचारों से ही परिवर्तन होगा। मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला, ये नहीं चलेगा। विचार ही जो परिवर्तन लाते हैं, विचार ही ये जो आगे लेके जाते हैं। तो साथियों, हम कुछ आपसे कहने आए हैं और आप हमसे कुछ सुनने आए हैं। तो मैं अपनी बात को कहना शुरू करता हूं कि साथियों, इस देश में दो संस्कृति सभ्यता निवास करती है। इस देश में दो विचारधाराएं निवास करती हैं। और वो कौन कौन सी विचारधारा है, वो कौन कौन सी संस्कृति है? एक संस्कृति, एक विचारधारा जो मानव में भेद करने की बात करती है। एक विचारधारा जो जाति व्यवस्था को बनाए रखने की बात करती है। और एक विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर का जिया जाए, बढ़ाने की बात करती है। आप लोगों को मनुवाद, कितने लोगों को पता है मनुवाद क्या है? मनुवाद के बारे में जानते हैं कोई लोग? तो पुराना गांव है, जागरूक गांव है। जो भी जानते हैं कम से कम हाथ खड़े करके बताओ, हिम्मत बढ़ाओ। देखो, जो कौम आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती है। इसलिए अपने हक अधिकार के लिए बोलना सीखो, सही है तो सही कहना सीखो, और गलत है तो गलत कहना सीखो। बहुत रैली चुप। और मैं एक और यहाँ के व्यक्तित्व थे, मैं उन्हें नमन करना भूल गया। श्रद्धेय गजेंद्र सिंह जी, मैं उन्हें नमन करना भूल गया। भारतीय बौद्ध महासभा के वो महामंत्री थे, और वो भारतीय बौद्ध महासभा के महामंत्री नहीं थे। मुरादाबाद में एक ऐसी मिसाल थे कि उनके
अगर वो शालीनता से किसी से बात कर ले तो किसी को क्रोध भी आ रहा होगा तो वो भी उनकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाता था, क्योंकि ऐसे हमने उन व्यक्तित्व को हमारे बीच में नहीं है, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। तो मैं मनोवाद की बात कर रहा था, मेरे लगता है यहाँ मनोवाद को थोड़ा सा बताने की जरूरत है। आपने शब्द सुन लिए और समझ में नहीं आ रहे तो क्या फायदा। 1950 से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जैसे बाबा साहब का संविधान आज लागू है, तो अगर किसी की हत्या हो जाती है तो 302 में हत्या कोई कर देता है तो 302 में वो अंदर चला जाता है। अगर कोई घटना ऐसी हो जाती है कि उसके ज्यादा चोट लग जाती है तो 307 में वो जेल चला जाता है। अगर किसी बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी होती है, बलात्कार होता है तो 376 में अंदर चला जाता है। आज अपराधी के लिए हर दंड प्रावधान है, हर तरीके के हक अधिकार सबके लिए समान है, चाहे कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कोई चाहे अमीर है चाहे कोई गरीब है। लेकिन 1950 से पहले इस देश में बाबा साहब के संविधान से अलावा एक मनु नाम का व्यक्ति था। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, जैसे चंदन सिंह रैदास है, जैसे कपिल भाई है, जैसे धीर साहब है, ऐसे एक व्यक्ति और था, मनु नाम का व्यक्ति। उस मनु नाम के व्यक्ति ने वो विधान लिख दिया था, जो संविधान लिख दिया था, उसने मनुष्य को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। और एक को कह दिया तू ब्राह्मण है, दूसरों को कह दिया तू क्षत्रिय है, तीसरों को कह दिया तू वैश्य है, और चौथों को कह दिया तू शूद्र है। ब्राह्मण को बता दिया कि पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे और तेरा समाज में दर्जा पहले नंबर का होगा। क्षत्रिय से कह दिया कि तू सुरक्षा देने का काम करेगा और तेरा नंबर दूसरा होगा समाज में। और बनिए से कह दिया तू व्यापार करेगा और तेरा नंबर तीसरा होगा समाज में। और शूद्र से ये कह दिया कि जितने ये 3 वर्ग है, तुझे इन तीनों वर्गों की सेवा करनी है। क्या करनी है? सेवा। क्या करनी है? सेवा करनी है, ऐसा बता दिया गया। और ऐसा विधान में लिख दिया गया कि अगर शूद्र अपनी जेब में पैसे रखे, जो आपके जेब में पैसे रहते हैं ना आज की तारीख में, वो रखने का भी अधिकार आपको उस विधान में नहीं दिया था, संविधान में नहीं दिया था। जहां गाय, गधे, सुअर, बिल्ली पानी पी सकते थे, आपको वह पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। जिन मंदिरों की आप बात करते हो उस मंदिरों में भी आपको घुसने की इजाजत नहीं थी, उसमें भी आपको मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी। और आपने बड़े श्लोक सुने होंगे कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भी मेरी माता बहने, भाई, बंधु और भी मंत्र जानते होंगे जो हिंदू धर्म में बोले जाते हैं, वो भी आपको बोलने का अधिकार नहीं था। और यदि आपने बोल भी दिए तो आपकी तुरंत जीवा काट ली जाए, जीभ काट ली जाए, ऐसा उस संविधान में लिखा हुआ। आज भी लिखा हुआ है, जब नहीं था तब तो हो रहा था, आज भी लिखा हुआ। यदि वो मंत्र आप सुन लें, वो मंत्र आप सुन ले तो कांच पिघलाकर आपके कानों में डाल दिया जाए। इतना ही नहीं, आप जो आज बीमार हो जाते हैं सरकारी अस्पतालों में तुरंत दवाई के लिए चले जाते हैं, किसी बैग पर चले जाते थे, उस समय ये प्रावधान था, ये संविधान में लिख दिया था मनु ने कि कोई भी इनके लिए दवा खाना नहीं पड़ेगा, कोई वैद्य आपके पास आने वाला नहीं। और इतने अच्छे कपड़े जो आप पहन के घूम रहे हैं ना, उस समय प्रावधान था कि अच्छे तो कपड़े छोड़ो, छोटे से छोटे कपड़े इन पे हो और गंदे से गंदे कपड़े हो, अगर अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो इन पर तुरंत दंड कर दिया जाए। और क्या कर दिया, गले में हांडी बांध दी और पीछे झाड़ू बांध दी। हांडी भी क्यों बांध दी गई कि अगर ये थूके भी तो हांडी में थूके, और अगर ये चले तो इनके पैर के निशान उस झाड़ू से खत्म होते चले जाए, साफ होते चले जाए। और भी तमाम तरीके के ऐसे तमाम तरीके के उसमें संविधान बना दिया, उसमें नियम बना दिए, उसमें कानून बना दिए कि हमारी जिंदगी इंसानों से बदतर पशु की हो गई। और भी विधान बना दिए,
जो आप देखते हो ना, आज आप बच्चों के नाम हैप्पी, स्वीटी और तमाम जो अच्छे से नाम आप रखते हो ना, और भी अच्छे अच्छे नाम हैं बच्चों के, आजकल बहुत अच्छे अच्छे नाम हो रहे हैं। तो विधान बना दिया था कि ब्राह्मण के बच्चे का नाम शुभ सूचक होगा, क्षत्रिय के बच्चे का नाम वीर सूचक होगा, वीर मतलब कि बहादुर, और बंजी के बच्चे का नाम धन सूचक होगा, धन सूचक मतलब कि जिसके नाम में धनवान, और जैसे कि क्षत्रिय सूरवीर, और ब्राह्मण जी का दूसरा अशुभ सूचक होगा, जैसे कलवा, मलवा, ढलवा और गल्लू, खचेड़ू, ऐसे होते थे नाम उससे पहले, अभी तो रखने लगे। होते थे नहीं होते थे? हाँ या ना में जवाब तो दे दो। है मेरी माता बहन, तुम बताओ। होते हैं, अब भी हैं। तो ये विधान बना दिया कि जो ऐसे ऐसे विधान लिख दिए, तो वो कौन था? एक मनु नाम का व्यक्ति था, और बाबा साहब से पहले उसका ही विधान इस देश में चलता था, और आज भी लोग कुछ उस विधान को चलाना चाहते हैं। तो साथियों, मैं अपनी बात पर पुनः वहां आता हूं कि एक तो जाति व्यवस्था को बढ़ाने की बात करते हैं, एक मनुवाद समझ में आया नहीं आया? हाथ खड़े करके बताओ पहले, हाथ खड़े करके। अभी नहीं आया पीछे वालों को? आया नहीं? आवाज तो सही आ रही पीछे? किसके? मैंने थप्पड़ मारो काट। ये नींद में हो? तो सामने बैठ गए मोबाइल लेकर हाथ में। बाबा साहब जब उनके पिए नानक दत्त तत्तू पढ़ा रहे, बाबा साहब जगे रहते थे, और बाबा साहब वो नानक दत्त तत्तू ने पूछा कि बाबा साहब सो जाओ, कल को और भी काम है। तो कहते थे कि मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मुझे रात भर जागना पड़ रहा है। मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मुझे रात भर जागना पड़ रहा है। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि ये हम अपने मंचों पे, हम अपने लोगों के बीच में अपनी बात नहीं करेंगे, अपने हकदार की बात नहीं करेंगे, तो और क्या गैरों की महफिल में करेंगे? अपनों की बात करेंगे। तो एक जो है वो जाति व्यवस्था को बढ़ाने की बात करते हैं, एक मनुवाद को बढ़ाने की बात करते हैं, और एक मानव मानव में भेद करने की बात करते हैं, वो दूसरे लोग हैं। और एक लोग जो हम लोग हैं, वो मनुवाद को खत्म करने की बात करते हैं, मानव मानव में भेद खत्म करने की बात करते हैं, और इस जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करते हैं, वो हम लोग हैं। और ये लड़ाई लगातार कई हजारों सालों से चलती आ रही है। इस लड़ाई को तथागत बुद्ध ने लड़ा, इस लड़ाई को सम्राट अशोक ने लड़ा, इस लड़ाई को संत कबीरदास ने लड़ा, इस लड़ाई को संत शिरोमणि रविदास जी ने लड़ा, इस लड़ाई को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने लड़ा, इस लड़ाई को छत्रपति साहू जी महाराज ने लड़ा, इस लड़ाई को संत गाडगे जी ने लड़ा, इस लड़ाई को ईवी रामास्वामी नायकर जी ने लड़ा, इस लड़ाई को बाबा साहब ने लड़ा, और इस लड़ाई को ही लड़ते लड़ते मान्यवर काशीराम साहब चले। ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये कई हजार साल पहले से लड़ाई हमारी चलती आ रही है। कई हजार साल पहले से ये लड़ाई चलती आ रही है, और इस लड़ाई को और कमजोर कर दिया गया। कैसे कर दिया गया? अरे हमें एक नहीं, भैया से बात को कर लियो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6743 जाति में तोड़ दिया। कितनी जाति में तोड़ दिया? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6743 जातियों में तोड़ दिया। मुस्लिम भाई थोड़ी देर बैठो, रोजेगा तो ना आवाज का, बैठो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कितनी जातियों में तोड़ दिया? 6743 जातियों में तोड़ दिया। चमार, कंजर, पासी, भैया, लोधी, धोबी, सैनी, शाक्य, कुटुंब, मौर्य, पाल, प्रजापति का सब, और यहाँ तक कि सेफी अंसारी कुरैशी बना दिया। ये सेफी अंसारी कुरैशी कौन लोग हैं? ये भी हमसे बदले, हम ही इनसे तब्दील हुए। जब हमारा शोषण ज्यादा हुआ, जब हमारा अति हो गई शोषण की, तो हमने इस्लाम धर्म भी कबूल करा, हमने ईसाई धर्म भी कबूल करा, बौद्ध धर्म से पहले। तो एक नहीं, दो नहीं, कितनी जातियों में तोड़ दिया?
थोड़ा आवाज लगा के बोलो कितने आदमी तोड़ दिया? 6743 बताते में तोड़ दिया। किसी को चमार बता दिया, किसी को भंगी बता दिया, किसी को कंजर बता दिया, किसी को पासी बता दिया, किसी को सैनी बता दिया, किसी को पाल बता दिया, किसी को प्रजापति बता दिया, किसी को कश्यप बता दिया, किसी को सुनार बना दिया, किसी को तेली बना दिया, किसी को तमोली बना दिया, किसी को तुरहा बना दिया। और हमने भी ये मान लिया। हमने क्यों मान लिया? जन्म लिया और हिंदू धर्म में जो जन्म लिया तो सैनी पाल प्रजापति कश्यप जो 6743 है जाटा भंगी कंजर पासी में जन्म लिया। और हमसे बता दिया गया कि तुमने पिछले जन्म में पाप करे थे। क्या बताया? तुमने पिछले जन्म में पाप करे थे, इसलिए तो तुम जाटा बने हो, इसलिए तो तुम भंगी बने हो, इसलिए तो तुम कंजर बने हो, इसलिए तुम सैनी पाल प्रजापति कश्यप बने हो। ये बता दिया हमसे। और हमने भी क्या करा? हमने भी मान लिया। हमने भी क्या करा? हमने भी मान लिया कि हाँ यार पाप ही करे होंगे। इस भमरे गांव में जन्म लेना था मुझे, और इस पतली सी गली में जन्म लेना था मुझे, इस गरीब घर में जन्म लेना था मुझे, या शायद पाप करे हो मैंने कि चलो अब की इनकी सेवा कर लूं, शायद मैं अगले जन्म में पंडित जी बन जाऊं। रणनीति देखो, षड्यंत्र, रणनीति अपनी सेवा कराने का षड्यंत्र कि तुमने पिछले जन्म से पाप करे थे। अरे मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, ऐसा कौन सा सैटेलाइट लगा हुआ था और कौन सा ऐसा कैमरा लगा हुआ था कि हमने तो पाप करे थे और तुमने पुण्य करे थे? हटाइए से कैसे हो? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे हटाइए से कैसे हो? कि ऐसा कौन सा सैटेलाइट लगा हुआ था और कौन सा ऐसा कैमरा लगा हुआ था कि हमने पाप करे थे और तुमने पुण्य करे थे? हमारी को गंदी और तुम्हारी को अच्छी। देखो हो रहा मास्टर ब्लैक एंड व्हाइट तो घर में होते ना थे, सैटेलाइट के तो बात छोड़। फिर ऐसे जाओ देख थोड़ी देर बाद जैसे बोल। और ये मोबाइल में जो कैमरे वाले वो आए हैं, पहले भी कैमरे वाले बहुत दूर से बुलाओ, वो भी बहुत दूर से धुंधला फोटो खींचता था। और ये व्यवस्था तो 5 लाख साल पहले की, तो कौन सा सैटेलाइट ऐसा बना होगा, कौन सा ऐसा कैमरा बना होगा? तो इसका मतलब तो यह है कि सिद्ध हो गया कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हुआ नहीं हुआ सिद्ध ये? कपिल भैया जाओ। अरे हाँ ना, जवाब तो दे दो, कुछ तो पड़े।